नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत के दिन भगवान की प्रतिमा को श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिए कुंभ स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कुंभ की पूजा की जाती है। इसके बाद इसके ऊपर भगवान की तस्वीर या फिर प्रतिमा रखी जाती है। प्रतिमा रखने के बाद भगवान को धूप दीप फूलों से पूजन किया जाता है और उसके बाद व्रत की कथा सुनी जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के नाना प्रकार के पाप और दुख नष्ट होते हैं और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल की माया से छूट जाता है। अतः इस व्रत को सभी दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल है? इसका हमें विधि पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आप मुझसे पूछने चाह रहे हो। श्री राम जी ने कहा कि भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा में से मैं पवित्र से पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नाम का राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज करते थे। उन्हीं के नगर में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही समय लगा देता था। दूसरों के लिए पौशाला यानी कि प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायत रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मनुष्य कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला कि ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत हो तो बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य ने बोले कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के समस्त जन्मों के किए गए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री राम जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके
गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।